आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लगाते कैसे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम पहचानते कैसे हैं। इन सारी बातों पे आज जो है चर्चा होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप जो है विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, तो मुझे 100% जो है आप पे विश्वास है कि आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है आपको अच्छे से आ जाएगा और इसके लिए अब आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल आप ज़्यादा एग्जाम्पल ही समझा दें वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए ध्यान से, ठीक है, उसका रूल्स रेगुलेशन आप समझ गए, तो हज़ारों सेंटेंस आप खुद अपने मन से बना सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा बात न करते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, अगर किसी भी टेंस को हम पढ़ते हैं तो ये जान लें कि उस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आप ये पहले देखिए कि किसी भी सेंटेंस को अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है, तो कैसे आप जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो उसके लिए पहचान क्या होती है दोस्तों कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे के साथ साथ समय भी आएगा, तभी वो जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर सिर्फ जो है रहा था, रही थी और रहे थे आ रहा है, समय नहीं आ रहा है, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, गलती होने से समय अगर न दे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अगर रहा था, रही थी और रहे थे के साथ साथ समय भी उसमें दे दे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब आई थिंक कि आप पहचान जाएंगे। चलिए देखते हैं आप इसे लगाएंगे कैसे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लगाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और वो सिंपल है या तो नेगेटिव है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, जब सिंपल होगा तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं। और इसमें ये नहीं देखना दोस्तों कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक वचन है या बहुवचन। इसमें एक वचन हो या बहुवचन, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हैड बीन लिखेंगे, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे और चौथे नंबर पे अदर वर्ड लिखेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे, और पाँचवें नंबर पे हम क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। ठीक है, अगर वही सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो सब फार्मूला यही रहेगा, हैड और बीन के बीच में जो है नॉट लगा देंगे। बात समझ में आई? चलिए और एक बात समझिए ध्यान से कि अगर निश्चित समय है, समय अगर देगा तो वो निश्चित समय अगर रहेगी तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं निश्चित समय किसे कहते हैं, अनिश्चित समय कैसे। ठीक है, तो निश्चित समय जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि वह 2 बजे से पढ़ रही थी, 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से, 2:15 बजे से, 3:30 बजे से, तो ये निश्चित समय है ना, तो इसे हम सेंस लगाएंगे। ठीक है, या कहते हैं कि वह जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, यानी 12 महीनों में से किसी एक नाम आ जाए तो वो भी सेंस लग जाएगा। सोमवार, मंगलवार, इन 7 दिनों में से कोई आ रहा है तब भी सेंस लगेगा। ठीक है, या कोई सन दे रहा है कि वह सन 1969 से पढ़ रही थी, ठीक है, ये भी सेंस लगेगा। या सुबह से, शाम से, दोपहर से आया तब भी सेंस लगेगा। ठीक है, तो इन सारी जगह क्या लगेगा, सेंस लगेगा। फार कहाँ लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 महीनों से, ठीक है, 5 दिनों से, 2 सप्ताह से, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। अब सेंस फार भी कंप्लीट हो गया। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको, हमने वादा किया था आपसे कि आपको 11 वीडियोज़ में मात्र पूरा जो टेंस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये आज जो है प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया, ये पास्ट भी आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 4 वीडियोस और बनेंगी। हो सकता है वो चारों वीडियो को जो है फ्यूचर में जो 4 भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस एक वीडियो में हो सकता है बना दिया जाए, और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट जो है ये दूसरी वीडियो में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं कि वह 2 बजे से एक कहानी लिख रहा था। ठीक है, वह 2 बजे से एक कहानी लिख रहा था। हमने बताया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक, कैसे आप पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है, इस जो सेंटेंस दिया गया है ये जो है इसमें कौन सा टेंस है, कैसे आप पहचानेंगे? तो देखेंगे कि ये इसमें क्या लिखा है, मुख्य क्रिया लिखी गई लिखना। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या है, रहा था आया है, और क्या 2 बजे से दे रहा है, समय भी देखिए, रहा था भी आ गया और समय भी दे दिया, तो हमने कहा रहा था भी आएगा और समय भी आएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमने बताया लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह 2 बजे से एक कहानी लिख रहा था, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही होती है, तो ही हमने लिख दिया। ठीक है,
सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद हमने क्या आपको बताया था, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट बाद हमने हैड बीन लिख दिया, तो ही हैड बीन। अब फिर हमने बोला था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, ठीक है, उसमें रहा था रही थी जब आएगा तो आई जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, तो ही हैड बीन राइटिंग। अब क्या एक कहानी लिख रहा है तो ए स्टोरी, ठीक है। अब हम देखेंगे समय क्या है, 2 बजे से है, 2 बजे से निश्चित समय है तो हम लगाएंगे पहले सिंस, फिर 2 बजे से की स्पेलिंग होती है 2 o'clock। बस समझ में आ गई। अगला देखिए दोस्तों, वो तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, स्पेलिंग तुम सोमवार से स्कूल जा रहे थे यानी कि यू, तुम की स्पेलिंग क्या होती है यू क्या है, सब्जेक्ट आपका हो गया। अब सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे, तो यू हैड बीन। मेन वर्ब लिखेंगे जाना, गो रहा था रही थी आ गया तो आईएनजी लें, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो टू स्कूल, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब सोमवार से तो निश्चित समय हो गई, तो सिंस सोमवार से था, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, लड़के 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अगर इस टाइप से आ गया, नहीं वाला आ गया, तब क्या करेंगे, हमने बताया था कि जब नहीं आएगा तो हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ेंगे, ठीक है। तो लड़के 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो लड़के की स्पेलिंग क्या होती है, द बॉयज हो जाएगा, ठीक है, द बॉयज। अब द बॉयज़ के बाद लिखेंगे हैड, और जब नहीं वाला आया तो हैड और बीन के बीच में हमने क्या बताया था कि नॉट जोड़ देंगे, तो नॉट हो गया, द बॉयज़ हैड नॉट बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, अब रात आ रही थी तो आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। अब 2 दिनों से है, निश्चित समय है, हमने बताया था 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 महीनों से, ये निश्चित समय अनिश्चित समय होती है, तो 2 दिनों से अनिश्चित समय हो गई तो फार लगाएंगे और 2 डेज़ कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप जो है लगाएंगे। अब देखिए, अगर जो है इसमें दोस्तों आ गया कि क्या रवि शाम से रामायण पढ़ रहा था, अगर क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तब क्या करेंगे, अगर हमारा वाक्य दोस्तों क्या से स्टार्ट होगा तब हम क्या करेंगे, पहले अगर क्या से जब स्टार्ट होगा तो हम हैड पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, हैड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या रवि शाम से रामायण पढ़ रहा था, तो पहले क्या लिखेंगे, हैड, क्यों, क्योंकि क्या पहले आ गया तो हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या रवि, तो रवि लिख देंगे, तो हैड रवि, फिर हैड का बीन बचा है तो सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे, तो हैड रवि बीन। पढ़ रहा है तो रीडिंग, ठीक है, क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है तो द रामायण, ठीक है, और शाम से पढ़ रहा है तो सिंस इवनिंग हो जाएगा, सिंस इवनिंग, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे दोस्तों। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है और वो निगेटिव हो जा रहा है तब क्या करेंगे, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे क्या लड़के सुबह से कहानी नहीं पढ़ रहे थे, क्या लड़के सुबह से कहानी नहीं पढ़ रहे थे, जब क्या आया तो पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बॉयस हो जाएगा, फिर नॉट लिखेंगे, नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो हैड बॉयस नॉट हो जाएगा, फिर बीन बचा है हैड का, ठीक है। तो हैड बॉयस नॉट बीन। पढ़ रहे थे तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, एक कहानी, तो ए स्टोरी। अब सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या लड़के सुबह से कहानी नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड बॉयज नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों लगाएंगे। अगर देखिए अगला देखते हैं, अगर जो सेंटेंस दिया गया उस बीच में क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। जैसे वह 2 महीनों से स्कूल क्यों जा रही थी, तो क्यों बीच में आ गया, हम पहले स्पेलिंग लिखेंगे वाई, ठीक है। अब उसके बाद तुरंत लिखेंगे हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट क्या, वह, सी हो जाएगा, ठीक है, लड़की है तो सी, तो वाई हैड सी। अब इसका हैड का बीन बचा है तो सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे, तो वाई हैड सी बीन। रात जा रही थी तो गोइंग कहाँ, टू स्कूल। अब ये 2 महीनों से है, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 months हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है लगाएंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, अगर इसी में निगेटिव आ जाएगा तब क्या करेंगे, आ गया क्यों बीच में आ गया तो क्यों की स्पेलिंग पहले वाई लिखेंगे, ठीक है, फिर हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे मैं का आई हो गया, निगेटिव भी है तो आई के बाद नॉट हो जाएगा, फिर बीन इसका बचा हुआ है तो नॉट के बाद बीन लगा देंगे। राइटिंग, ठीक है, ए पोयम। अब यहाँ 2 महीनों से भी अनिश्चित समय तो फॉर 2 months हो जाएगा, ठीक है। हमने एक बार और आपको जो है बता दें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फार्मूले को आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर पे सब कुछ आप रखते चले जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपका वाक्य सिंपल है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर उसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, ठीक है। सिंस लिख करके, सिंस फॉर लिख करके फिर टाइम लिख देते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप जो है टेंस लगा सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।